1981 के पहले मखदूमपुर में कोई लड़कियों के लिए शिक्षा का केंद्र नहीं था। लड़कियों की शिक्षा देने के लिए अपने भूखे रह कर के भी 17 सालों से मेहनत करके उस विद्यालय को पटल पर लाया। कन्या विद्यालय भी था, बिहार भर में 10 स्कूल को सिलेक्ट किया गया था। उसमें मखदूमपुर का प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल मखदूमपुर भी था। क्या सोच रही होगी, क्योंकि उस समय का जब आप बता रहे हैं तो बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था कि शिक्षा ग्रहण करें, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। और अब जैसा कि आपने बताया कि एक भी विद्यालय कन्याओं के लिए नहीं था, तो उस टाइम आपकी क्या सोच थी कि भाई लड़कियों के लिए कुछ करना है? मेरी सोच थी कि बच्चियों को हम निकालें बाहर, क्योंकि जो बच्ची हमारे घर में कैद के समान है और कुछ कर नहीं पा रही है, उसे निकालें, अच्छी शिक्षा उसको दें। और चूँकि लड़कियां और लड़के जो दोनों परिवार के अंग होते हैं, आगे चल के 2 पहिया पर गाड़ी चलती है, एक पहिया अगर ठीक नहीं है तो कैसे चलेगा। इस सोच क्या की आपको आराम नहीं करना चाहिए था रिटायर होने के बाद? आराम, मेरे समझ से आराम हराम है। लगता है कि बाजारीकरण किया गया है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, बहुत सारे इस तरह के आरोप लगते हैं शिक्षा संस्थानों पर, कैसे देखते हैं? देखिए, आधुनिक काल में आरोप तो लगते ही हैं स्कूलों पर, लेकिन सारे स्कूल ऐसे नहीं हैं। हमारे बच्चे अगर गलत हैं, 1-2 वार्निंग देंगे, उनको हटा देंगे। हम प्रारंभ से ही अनुशासन को मूल मंत्र माना है। नमस्कार, पूछो इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी। देखिए, जो समाज में अभिभावकों की जो चिंता होती है वो अपने बच्चों को की शिक्षा को लेकर होती है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, शिक्षा कहाँ ग्रहण करेंगे, उनकी भविष्य का क्या होगा। ये तमाम चिंता होने लगती है जब अभिभावक के अपने बच्चे बड़े होने लगते हैं। और इस समय हमारे साथ एक शिक्षक मौजूद हैं, क्योंकि मखदूमपुर में मैं हूँ और मखदूमपुर के जाने माने नगेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ये कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय के पूर्व प्रधान अध्यापक भी रहे हैं और फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले तो पूछो इंडिया पर आपका। थैंक यू सर। एक बताइए, क्योंकि आपने शिक्षा में तो लंबा समय दिया है और आजकल जो अभिभावकों की जो टेंशन बना रहता है, चिंता का विषय रहता है कि बच्चे कहाँ जाएं, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए बच्चों को, कैसे गाइडिंग करना चाहिए। आपका तो अनुभव बड़ा लंबा रहा शिक्षा में, क्या कब से शुरुआत हुई आपकी? और पहले कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय से आप कितना समय तक आप वहाँ बिताएं और फिर कैसे आप फिर शिक्षा में बने हुए? 1981 के पहले मखदूमपुर में कोई लड़कियों के लिए शिक्षा का केंद्र नहीं था। स्वर्गीय रमाशय प्रसाद सिंह जो पूर्व केंद्र मंत्री थे, उनकी इशारे पर या उनकी कहना मान करके मैंने कन्या विद्यालय मखदूमपुर में स्थापना की, कन्या विद्यालय की 1981 में। और तब से 2015 में हम सेवानिवृत्त हुए, वहाँ हम अपना जीवन गुजारे। और चूँकि प्रारंभिक काल में हम लोग को कोई वेतन नहीं मिलता था, लेकिन हमारे साथ अख्तर साहब, श्याम नारायण वैद्य जैसे टीचर हमको मिले थे उस टीम में, जो लड़कियों की शिक्षा देने के लिए अपने भूखे रह कर के भी 17 सालों से मेहनत करके उस विद्यालय को पटल पर लाया। और उसी का परिणाम है कि वहाँ अभी तत्कालीन में 1500 बच्चियाँ शिक्षा अध्ययन करती हैं। और मखदूमपुर का ही नहीं बल्कि जाने माने जिला के स्कूलों में उसकी गिनती है। यहाँ तक कि 10 स्कूल को जब सेलेक्ट किया गया था बेस्ट स्कूल में, तो मखदूमपुर का कन्या विद्यालय भी था, बिहार भर में 10 स्कूल को सिलेक्ट किया गया था। उसमें मखदूमपुर का प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल मखदूमपुर भी था। और उसके पश्चात हम लोग को दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें मैं और श्याम नारायण वैद्य जी गए थे। और बहुत सुखद एहसास हुआ कि हमने बच्चियों को अच्छी शिक्षा के लिए उस पेड़ को रोपा, आज वो फल फूल रहा है। बहुत अच्छा लगता है उसे देख करके। क्या सोच रही होगी, क्योंकि उस समय का जब आप बता रहे हैं तो बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था कि शिक्षा ग्रहण करें, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। और अब जैसा कि आपने बताया कि एक भी विद्यालय कन्याओं के लिए नहीं था, तो उस टाइम आपकी क्या सोच थी कि भाई लड़कियों के लिए कुछ करना है? मेरी सोच थी कि बच्चियों को हम निकालें बाहर, क्योंकि जो बच्ची हमारे घर में कैद के समान है और कुछ कर नहीं पा रही है, उसे निकालें, अच्छी शिक्षा उसको दें। और चूँकि लड़कियां और लड़के जो दोनों परिवार के अंग होते हैं, आगे चल के 2 पहिया पर गाड़ी चलती है, एक पहिया अगर ठीक नहीं है तो कैसे चलेगा। इस सोच के तहत हम लोगों ने लड़कियों का स्कूल की स्थापना की।
और आज उसकी फल जो आज मिल रहा है कि बहुत सी बच्चियां अच्छे अच्छे पद पर कार्य कर रही हैं, और देख करके सुन करके बड़ी गर्व होता है हमें कि हमारा जो उस समय का मेहनत था हम लोगों का, सिर्फ हमारा ही नहीं, चूँकि हमारी टीम बहुत अच्छी थी जिसमें हम कुछ नाम भी लिए, और उन लोग अगर नहीं करते तो आज हमारी बच्ची एसडीओ, डीएसपी, सीईओ इस तरह के पदों को ग्रहण कर करके मखदूमपुर का, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है। ये नहीं हो पाता। क्योंकि आपका एक लंबा समय आपने बिताया कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय में, बतौर सरकारी नौकरी भी आपने किया, उसके बाद भी आप नहीं रुके और रिटायर होने के बाद आपने अपना प्राइवेट शिक्षा संस्था का व्यवस्था किया, और अभी आप ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल बहुत पुराना रहा मखदूमपुर में, और आप भी अभी संचालित करें, तो इसके पीछे क्या आपको आराम नहीं करना चाहिए था रिटायर होने के बाद? आराम, मेरे समझ से आराम हराम है। जब तक आदमी के शरीर में कुछ शक्ति है, भगवान दिए हुए हैं, तब तक काम करना चाहिए। और हमारी चूँकि हम 23-24 साल की उम्र में बच्चियों का स्कूल की स्थापना की, और बिना कोई ठोकर लगे हुए, बिना कोई दिक्कत हुए उसमें सफलता प्राप्त हमने कर ली। तो हमें लगा कि आधुनिक युग में हम बच्चियों को तो शिक्षा दे चुके, अब हम बच्चे बच्चियों दोनों को शिक्षा दें। हमारे जो बच्चे हैं वो आधुनिकता के दौड़ में कहीं दूसरे जगह बहे जा रहे हैं, उसे हमें रोकना है, और रोक करके एक अच्छी शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, मैंने बताया आप शुरू में ही कि परंपरा जो हमारी है, संस्कृति जो हमारी रही है, हम मजहबी नहीं हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे सारे धर्म के लोगों को अपनी जो मूल भावना है, मूल धर्म है, उसे भी बच्चे नहीं भूलें, उसे भी याद रखें, चूँकि उसी से उनकी प्रगति होगी। इस सोच के तहत आधुनिक शिक्षा के साथ साथ, जिसमें अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं हम लोग, लेकिन हम पारंपरिक शिक्षा को भी भूले नहीं हैं। हम बच्चों को वो संस्कार जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी और पहले मिला था, वो संस्कार भी हम बच्चों को देना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे अच्छे ढंग से एक परिवार के अंग बन सकें। ज्ञानदीप की कब से शुरुआत की आप? ज्ञानदीप, मैंने बताया था कि अरुण कुमार सिंह डीएम थे, वो ज्ञान गुहार यहाँ चलाए थे मखदूमपुर में, और उसमें हमारे स्कूल की कन्या विद्यालय की अहम भूमिका थी। उसी समय हमको लगा कि हमें और कुछ आगे करना है ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और इसीलिए मैंने उसी जो ज्ञानदीप अरुण कुमार डीएम द्वारा जो जलाया गया था ज्ञानदीप उस स्टेज पर, उसी ज्ञानदीप को मैंने स्थापित करके उसका नाम दिया, और बच्चों के लिए एक शिक्षा का केंद्र खोला है, और उसमें मैं सक्रिय हूँ। मैं यहाँ तक आपको बता सकता हूँ कि जो गरीब लड़कियाँ लड़के हैं हमारे के यहाँ, उन्हें हम गोद लेते हैं, और गोद लेके उनकी पूरी शिक्षा हम उनको देते हैं। वो न किसी तरह का उनसे फी लिया जाता है, न बुक में खर्च है, लेकिन वो गरीब रहनी चाहिए और मेधावी रहनी चाहिए। अच्छे बच्चे बच्चियों को हम उसमें देते हैं। उसमें हमारे स्कूल की एक बच्ची है जो अभी शिक्षा दे रहे हैं उसे। जो ये आपका स्कूल का फिर नई बिल्डिंग NH83 पर आपने स्थापित किया, कहाँ पर है ये, अगर दर्शकों को बता दें? ये मखदूमपुर से 1.5-2 किलोमीटर दक्षिण गया जाने के में NH83 पर नेर गांव में अवस्थित है, और बानाबर मोड़ के आगे आने पर ये यहाँ मिल जाएगा। ये मैं जानना चाहता हूँ कि स्कूलों का तो भंडार है मखदूमपुर में, या फिर जहानाबाद ज़िले में कह लिया जाए, तो ज्ञानदीप सबसे अलग कैसे है उन सब स्कूलों से? कैसे है? क्योंकि कहा जाता है, आरोप लगता है कि बाजारीकरण किया गया है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, बहुत सारे इस तरह के आरोप लगते हैं शिक्षा संस्थानों पर, कैसे देखते हैं? देखिए, आधुनिक काल में आरोप तो लगते ही हैं स्कूलों पर, लेकिन सारे स्कूल ऐसे नहीं हैं। कुछ स्कूल समाज के लिए भी कटिबद्ध हैं उसको बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने बताया कि आप चाहें तो बच्चे से मैं इंटरव्यू दिलवा सकता हूं जिसे मैंने गोद लिया है, और दूसरे स्कूलों से भिन्न नहीं है। शिक्षा तो सब जगह एक जगह है, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य या मूल मंत्र है ज्ञानदीप का कि संस्कार युक्त शिक्षा दें हम। हमारी अब जो पहचान है वो मिटे नहीं, और कोई भी बच्चे जो हैं हमारे, वो अपनी परंपरा संस्कृति जो उनको मिली है, जो रिवाज उनको मिला है, वो नहीं छोड़ें। हमारी माने सघन कहिए या माने कठोर निर्णय कहिए कि इसमें हम
कोई समझौता नहीं करते हैं और अनुशासन में हम कोई समझौता नहीं करते हैं। हमारे बच्चे अगर गलत हैं 1-2 वार्निंग देंगे, उनको हटा देंगे, एकदम उनके गार्जियन को बुला के हटा देंगे, क्योंकि हम प्रारंभ से ही अनुशासन को मूल मंत्र माना है। और यही कारण है कि बच्चों के स्कूल में बिना किसी तरह की ऑकरेंस, कोई तरह की बात हुए, हमने वहाँ लगभग 35-40 साल गुजार दिया। और मखदूमपुर के स्कूल की जो स्थिति है, आप पत्रकार हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, समाज को आप देखते हैं, तो खुद आप देख रहे हैं कि मखदूमपुर में उस स्कूल की स्थिति क्या थी। इसी से मेरा सवाल है, क्योंकि आपने लंबा समय सरकारी विद्यालय में भी बिताया, आप प्राइवेट आप चला रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या देखते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता भाई, इसलिए प्राइवेट की तरफ भागते हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? ऐसा है कि ये सोच की बात है। हम टीचर हैं, हम प्राइवेट में पढ़ावें या सरकारी में पढ़ावें, हमको ईमानदारी से बच्चों के साथ काम करनी चाहिए। हम नहीं करते हैं, इसका मतलब हम टीचर नहीं हैं। और अब आप पता लगा लें कि जो आज सरकारी विद्यालय, जो सभी विद्यालयों में इस समय जो असेंबली होती है, चेतना सत्र जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो लाउड स्पीकर से होता है, भिन्न भिन्न तरह के दिया जाता है। तो आप पता लगा लें कि 1981 से ही कन्या विद्यालय में सारी सिम्टम थी। अब तो सारे विद्यालय नकल उतार रहे हैं, लेकिन मखदूमपुर में एकमात्र प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल था जहां लाउड स्पीकर से बजाबता असेंबली, न्यूज क्यूज सारे चीज़ होते थे, और आज भी हो रहे हैं। तो आपने अपने स्कूल में भी बरकरार रखा है, यहाँ वही चीज़ उतारा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के संस्थापक नगेंद्र कुमार जी थे जो हमसे बात कर रहे थे। पूरी बातचीत कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।